जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी फॉर सक्सेस में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बीआरओ जीके जीएस के बारे में। तो इसकी क्लास नंबर 10 रहने वाली है। इससे पहले मैंने 9 क्लासें करवा दी है, उनकी प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासें लगा सकते हो। तो ये क्लासें बीआरओ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो, जैसे बीआरओ मैसन, कुक, वाटर कैरियर, ब्लैक स्मिथ, व्हीकल मैकेनिक, डीएस, एसकेटी, इलेक्ट्रीशियन, या बीआरओ के अंदर कोई भी एग्ज़ाम है आपका तो उसके लिए आप ये क्लासें अटेंड कर सकते हो। तो करते हैं क्लास शुरू। तो इसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन मैं जो लेकर आता हूँ ये बीआरओ से ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है। जो एक आधी क्लास मैंने करवाई है वो थोड़ा हार्ड लेवल की क्लास है, तो बाकी क्लासें मेरी लगभग बीआरओ से संबंधित ही है। मतलब कि जैसा बीआरओ क्वेश्चन पूछता है वैसे ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं। तो करते हैं शुरू। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कंचनजंगा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है तो वो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य तो वो है गोवा। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली। और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत में कितने राज्य है? तो भारत के अंदर है वो टोटल 28 राज्य है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत के अंदर है वो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो वो गुजरात के अंदर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ है वो तमिलनाडु के अंदर है। सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैले हैं? तो वो पूर्व पश्चिम में। मानसून की मुख्य शाखा कौन सी है? तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो सुंदरवन डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा। तो अब बात करेंगे कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी है वो अरब सागर के अंदर गिरती है। भारत का मानक समय किस पर आधारित है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कच्छकारण किस राज्य में है? तो कच्छकारण है वो गुजरात के अंदर है। लोकटक लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील है वो मणिपुर के अंदर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल फॉल्स है। भारत का सबसे बड़ा पठार तो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन का पठार है। पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को और है वो सह्याद्री कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सबसे कम जनसंख्या वाला है वो सिक्किम है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप है वो अरब सागर के अंदर स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा का उद्गम कहाँ से हो? तो गंगा का उद्गम है वो गंगोत्री से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो वो दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र तो वो झरिया है। सुंदरवन का सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है। भारत का सबसे लंबा पुल तो भारत का सबसे लंबा पुल है वो भूपेन हजारिका सेतु है। तो चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील है वो ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ठंडा स्थान तो सबसे ठंडा स्थान है वो द्रास है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक से है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो वो नेशनल हाईवे 44 है, मतलब NH 44 है। तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है?
तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। भारत का सबसे बड़ा खनिज राज्य तो वो झारखंड है। पूर्वी घाट किस राज्य में अधिक फैले हैं? तो वो उड़ीसा के अंदर है। नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर है। कावेरी नदी का उद्गम तो वो ब्रह्मगिरी से है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी है वो सतलुज की सहायक नदी है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो मानसरोवर झील है वो तिब्बत के अंदर है। तिब्बत पठार को क्या कहते हैं? तो तिब्बत पठार को दुनिया की छत कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन है वो 1928 के अंदर भारत आया था। रोल्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो रोल्ट एक्ट है वो 1919 में लागू हुआ था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो होम रूल आंदोलन है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता है वो 1932 में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड है वो 1925 के अंदर हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी है वो 1931 में दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? तो वो जय हिंद था। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई? तो वो 1757 के अंदर हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध है वो 1764 के अंदर हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी है वो 1915 के अंदर है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय है तो कांग्रेस अध्यक्ष है वो जेबी कृपलानी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 के अंदर शुरू हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता है वो 1916 के अंदर हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 के अंदर हुई थी। वर्धा शिक्षा योजना किससे संबंधित थी? तो वो बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो वो बम्बई के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन है वो मेसन के अंदर पूछा हुआ था अभी पीछे जो एग्जाम हुआ उसके अंदर। तिलक का नारा क्या था? तो तिलक का नारा है वो स्वराज मेरा सिद्ध अधिकार है। भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो वो बंगाल गजट था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक कौन? तो राजा राम मोहन राय है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो वो राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 के अंदर हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है वो 4 है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है वो चाणक्य थे। अशोक अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? तो वो प्राकृत भाषा के अंदर है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वो कन्नौज के अंदर थी। मेगा सतनिज किसके दरबार में था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं वो महाराष्ट्र के अंदर है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के अंदर है। तो साथियों बता देना चाहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन है वो बीआरओ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप बीआरओ के किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जैसे मेसन, कुक, वाटर कैरियर, ब्लैक स्मिथ, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, डीएस और रोड रोलर ड्राइवर। अगर बीआरओ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासें अटेंड कर सकते हो, क्योंकि बीआरओ है वो हमेशा बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है। तो मैं ये बेसिक क्वेश्चन की प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। जो जितनी भी क्लासें लगाऊंगा मैं 10-12 उसकी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ये क्लासें अटेंड कर लेना और जो मैं मैराथन कराऊंगा वो क्लासें लगा लेना। इससे आपका है बीआरओ का जीके कवर हो जाएगा।